अगर मैंने उससे पानी ना भरवा लिया तो मेरा नाम एबीसीडी नहीं। अगर मैंने उससे अपने घर में पानी ना भरवा लिया ना तो मेरा नाम XYZ नहीं। ऐसी कहावतें आपने लोगों से काफी सुनी होंगी जब वो गुस्से में होते हैं। मैं आज आपको असल एग्जाम्पल देने वाला हूं घर में पानी भरवाने का। यह कहानी है चोला साम्राज्य की। शहीदों का जश्न है, नमन है। राजा राजा चोला के बेटे राजेंद्र चोला की राजेंद्र चोला जो कि तंजावुर में पैदा हुए थे। जीत के रंगे हम। बाद में जब साम्राज्य इनके हाथ में आता है तो ये प्लान बनाते हैं कि अब कैपिटल जो है उसको चेंज कर दें। अब तंजावुर से ये कैपिटल बना देते हैं चोलापुरम। चोलापुरम में एक मैन मेड लेक था, एक तालाब था। उस तालाब में इन्होंने कहा कि पवित्र गंगा नदी का पानी डालना है। गंगा नदी महिपाल नाम के राजा के साम्राज्य में थी। यहां से राजेंद्र चोला भेजते हैं अपने दूत को और कहते हैं कि जाओ भाई थोड़ा सा गंगा का पानी ले आओ। वहां महिपाल जो है वो मना कर देते हैं। अब राजेंद्र चोला के पास कोई रास्ता तो था नहीं, नया कैपिटल तो उनको बनाना ही था। तो राजेंद्र चोला अपनी फौज भेजते हैं और एक एक करके जितने भी साम्राज्य रास्ते में आते हैं उन सबको जीतते जाते हैं। सवार है जीत के पर पे, कई ख्वाहिशें भी है, जुनून है अपने सर पे। चाहे आप बात करें वेंगई नायडू की या सकरकोट्टम की जो कि छत्तीसगढ़ के पास में पड़ता है, या फिर आप बात करें कोसला नाडू की जो कि झारखंड के पास में पड़ता था। उसके बाद 3 साम्राज्य या फिर 3 राजा जो पाल वंश के थे उनको हराया जाता है और फाइनली महिपाल की बारी आती है। महिपाल को भी हरा दिया जाता है राजेंद्र चोला के द्वारा। और उसके बाद आप देखते हैं कि जितने भी हारे हुए राजा थे उनके सरों पे सोने के घड़े रखवाकर गंगा का पानी जो है वो मंगाया जाता है और फिर चोलापुरम में उस तालाब में उन्हीं हारे हुए राजाओं के द्वारा वो पानी डाला जाता है। और इसी तरीके से राजेंद्र चोला ने पानी भरवा लिया। अपना दुश्मन को किया पार हमने मौत को भी बचाया है। तो ये एक चोल वंश की कहानी थी। लगभग हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 1500 साल के आसपास तक चोला डायनेस्टी राज करती रही। अलग अलग उनके टाइम फ्रेम्स थे और कहीं कहीं उनका साम्राज्य बढ़ा फिर घटा और इस तरीके से चलता रहता था। एक समय तो ऐसा भी था कि जो बे ऑफ बंगाल है उसको चोला लेक कहा जाता था क्योंकि चोलास जो थे वो इंपीरियल थे। उनने कहीं श्रीलंका से लेके आप इंडोनेशिया के बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वहां पर भी उनका साम्राज्य था। जो अंगकोरवात का बड़ा मंदिर बनाया गया है या फिर जो शैलेंद्र डायनेस्टी है वो भी कहीं ना कहीं संबंध रखती है चोलाओं से। तो हम कभी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम विस्तार से चोलाओं के बारे में समझेंगे। एक छोटा सा किस्सा था जो मुझे आपको बताना था कि घर में पानी भरवाना किसको कहते हैं। थैंक यू।